कोरोना काल में जहां पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लोग नौकरी और भोजन के लिए परेशान थे। चिकित्सा कर्मी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बने हुए थे, लेकिन इस दौरान चाईबासा सदर अस्पताल में कुछ लोगों ने पीएम मोदी के आह्वान पर आपदा में अवसर ढूंढ निकाला। सरकारी राशि की जमकर लूट मचाई। अब मामला सामने आ गया है तो एक दूसरे पर दोष मढ़ते नजर आ रहे हैं पदाधिकारी और कर्मचारी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना के संकट काल में लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मा था सदर अस्पताल चाईबासा पर कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने के नाम पर पीपीई किट से लेकर अन्य उपकरण की खरीदारी में हुई जमकर लूट। कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीपीई किट से लेकर कई अन्य उपकरणों की खरीदारी युद्ध स्तर पर की गई। लोगों की जान बचाने की इस मुहिम में स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम ने रच डाली घोटाले की कहानी। दरअसल कोरोना को लेकर सारी खरीदारी की जिम्मेदारी डीपीएम की थी, लिहाजा इस आपदा को इसने अवसर पर बदल दिया। घोटाले के इस खेल में डीपीएम ने सिविल सर्जन के आदेश को भी दरकिनार कर अपने चहेते आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भी कर दिया, जबकि खरीदारी की फाइल में सिविल सर्जन ने भुगतान करने से पहले सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच और स्टॉक एंट्री को जरूरी बताया था। लगता है कि इसमें गड़बड़ किया गया है यूनिट द्वारा, और जब डिटेल्स में जाते हैं तो ये उसको मैनुअल करके पता नहीं कैसे कर दिए हैं। इसमें हमको ठीक से बताया नहीं गया, और वो अब प्रकाश में आ रहा जांच का विषय है जो लोकल परचेज में कोटेशन के थ्रू, और अगर मेरे को धोखा देता है तो प्रॉब्लम होती है। प्लस बहुत सारे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स क्रिएट करते रहते हैं और मेरे को अनस्टेबल करते रहते हैं, तो मैं कभी भी इनसे बहुत सामंजस्य और सेटिस्फाइड नहीं रहा। घोटाले के इस खेल में 1000 पीपीई किट की खरीदारी एक छोटा सा उदाहरण है। 6 अगस्त को जमशेदपुर के इमेज इंडिया नामक कंपनी को 1000 पीपीई किट की आपूर्ति का आदेश दिया गया, लेकिन 1000 पीपीई किट का बिल रांची की आरुषि एंटरप्राइजेस नामक कंपनी को भुगतान की गई, जबकि अगस्त महीने से पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और अन्य कई सामग्रियों का क्रय जिला स्तर से नहीं करने का ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अभियान के निदेशक का निर्देश था। इन सामग्रियों की आपूर्ति राज्य स्तर से बड़े पैमाने पर जिलों को की जा रही थी। बावजूद इसके अमन एंटरप्राइजेस और आरुषि एंटरप्राइजेस से खरीदारी हुई। बताया जाता है कि ये दोनों फार्म डीपीएम नीरज यादव के रिश्तेदारों के नाम है। इनमें से अमन एंटरप्राइजेस के बैंक खाते में डीपीएम नीरज यादव का ही फोन नंबर रजिस्टर्ड है। इसमें करीबन 1.5 से लेकर के 2 करोड़ तक की जो स्वास्थ्य उपकरण है उनका खरीदारी हुई है, और जितने भी पीपीई किट का जो खरीदारी हुई है एकदम उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। 2 फार्म में से जो अमन इंटरप्राइजेस जो है उनका जो खाता में अकाउंट में जो फोन नंबर है वो डीपीएम जो नीरज यादव है उन्हीं का ही फोन नंबर है। एकदम सीधा सीधी इसमें पता चलता है कि इसमें नीरज यादव अपने करीबी अपने रिश्तेदार को देने का काम किए हैं। करोड़ों रुपए के इस गड़बड़ झाले में सदर अस्पताल के डीपीएम ने न सिर्फ अपने रिश्तेदारों के फॉर्म को लाभ पहुंचाया, बल्कि जितनी भी सामग्रियों की खरीद की गई वो मार्केट रेट से कई गुना अधिक दर पर खरीदी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी तरह की खरीदारी बिना टेंडर किए कोटेशन के माध्यम से हुई है, और सारा कोटेशन बनाने का काम डीपीएम खुद ही करते थे। किसी कर्मी के जो एलिजिड ये है कि उनके जो परिवार के व्यक्तियों के संबंधित फॉर्म्स को ज़्यादा टेंडर में कार्य दिया गया है। 2 बार मुख्यतः दिया गया था कि जो फॉर्म जो L1 है, जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसको वर्क ऑर्डर मिला था, उसको ना भुगतान कर किसी और अन्य एजेंसी को भुगतान किया गया है, और दर भी जो मार्केट रेट उस समय का जो जम के जो रेट है या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है उससे भी ज्यादा है। सदर अस्पताल के डीपीएम पर घोटाले के गंभीर आरोपों की अगर जांच होती है तो कई सिविल सर्जन और जिला लेखा प्रबंधक भी दायरे में आएंगे। सिविल सर्जन की लापरवाही का फायदा उठाकर डीपीएम ने गबन किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से राजेश पति की रिपोर्ट।